पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात जारी। कल से शायद फिर अमेरिकी और ईरानी क़यादत पाकिस्तान आ जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका जैसी बड़ी ताकत का सदर, एक आलमी क़ुव्वत का सरबराह, लेकिन उसकी सफारतकारी देखिए। जब वो ज़ुबान खोलता है, बोलता है, बखुदा हमारे महल्ले का एक बदमाश ऐसी बात नहीं करता जिस तरह वो करता है। अभी भी धमकियां दे रहा है। आखिरी मौका है, ईरान मान जाए, हम तारीख तब्दील कर देंगे, कुचल करके रख देंगे। ये मुज़ाकरात की गुफ्तगू है। भाई, मुज़ाकरात की मेज पर जाने के लिए इस तरह की गुफ्तगू की जाती है। उनके प्लांट, उनके तेल, उनके ज़खायर हम बर्बाद और तबाह कर देंगे, ये मुज़ाकरात की गुफ्तगू है। पहले मुज़ाकरात की गुफ्तगू के आदाब तो सीखो। मेज़ पर जाने से पहले की गुफ्तगू क्या होती है, मेज़ से उठने के बाद की गुफ्तगू क्या होती है, इसको समझना पहले ज़रूरी है। और यही वजह है, कहते हैं जी कि फिर वो कुछ करूंगा जो 47 साल में नहीं हुआ। एक दफा कहते हैं जी, अमेरिका कहता है कि हम 47 साल के बाद ईरानियों के साथ आमने सामने बैठे। ईरानी भी कहते हैं हम 47 साल के बाद आमने सामने बैठे हैं। और हम भी कहते हैं कि हमने दोनों को 47 साल के बाद बिठाया है पाकिस्तान में। और हम भी कहते हैं पाकिस्तान 1947 में बना है। और हम भी कहते हैं पाकिस्तान की हुकूमत भी फार्म 47 की है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबन मुअज्जला फमन युरिद थवाबद दुनिया नुअतिही मिन्हा वमन युरिद थवाबल आखिरति नुअतिही मिन्हा वसनज्ज़िश शाकिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब सदर मोहतरम, अकाबिर उलमाए किराम, ज़ुअमाए मिल्लत, बिरादरान उम्मत, मेरे दोस्तों और भाइयों, आज की ये महफ़िल हमारे बहुत ही प्यारे और महबूब भाई जनाब सलमान गिलानी की याद में सजी है।
वो हमसे चले गए और बहुत दूर चले गए, लेकिन उनकी यादें हमारी दिलों में हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब तक हम हैं वो हमारे दिलों में रहेंगी। सलमान गिलानी से जिस तरह का ताल्लुक़ था, 50 साल से ज़्यादा अरसे पर मुहीत ताल्लुक़, कभी सोचा भी नहीं था कि हम दुनिया में होंगे और इस तरह जुदा होंगे। लेकिन अल्लाह का निज़ाम मुहकम है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। जब अल्लाह चाहता है दुनिया में ले आता है और जब अल्लाह चाहता है दुनिया से ले जाता है। लेकिन कुछ लोग वो होते हैं जो अपनी ज़ात के नहीं होते, अपने ख़ानदान के नहीं होते, अपने बाल बच्चों के नहीं होते। वो लोग उम्मत के होते हैं। उनके जाने से एक जहान यतीम हो जाता है। और वो सब के थे। ये सेमिनार और इस इज्तिमा में आप हजरात की शमूलियत जिस निस्बत से हुई है, ये उसकी एक छोटी सी झलक है। ताहत नज़र इंसानों का समंदर, वो भी सलमान की यादों के लिए कम था। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस के मज़े लूटने का अबदुल आबाद तक किस्मत नसीब फरमाए। वो अपने वालिद हज़रत सैयद अमीन गिलानी के अमीन थे। उनकी सोचों के अमीन थे, उनके फिक्र व नज़र के अमीन थे और उनके शेर व अदब के अमीन थे। उनके तर्ज शेर और लहजे के अमीन थे। और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मुझे उनकी सरपरस्ती नसीब हुई थी, उसका दस्त शफ़क़त नसीब हुआ था। हम क़ासिमुल उलूम में मुल्तान में पढ़ते थे। मेरे स्कूल का ज़माना था और हम अमीन गिलानी का नाम गायबाना सुनते थे। एक दिन मुल्तान में जलसे का ऐलान हुआ, बाग लांगे खान में जलसा है और ये इत्तला भी मिली कि अमीन गिलानी आ रहे हैं।
मैं सिर्फ अमीन गिलानी को सुनने और देखने के लिए गया। मैं स्टेज के करीब बैठ गया। अमीन गिलानी का ऐलान हुआ। अब जहन में जो तस्वीर थी कि वो एक कदावर शख्सियत होंगे, बड़े रोब दबदबे के साथ स्टेज पर आएंगे, बड़ा कर्र फर होगा। अब स्टेज पर एक शख्स आया, धोती बांधे हुए, हल्की फुल्की कमीज पहने हुए, जालीदार टोपी पहने हुए, एक फकीर सा बंदा स्टेज पर आया। मैं बड़ी हैरत में डूबा हुआ था कि ये अमीन गिलानी है, ये शेर पड़ेगा। लेकिन आप यकीन जानिए, जब उन्होंने पहला शेर पढ़ा तो पूरे इज्तिमा को पलट करके रख दिया। हाँ, मैंने कहा ये अमीन गिलानी है। तो उस वक्त से एक ताल्लुक है और आखिरी वक्त तक उन्होंने निभाया, एक वफादार भाई की तरह। उनका पूरा खानवादा इस वक्त इज्तिमा में मौजूद है। अल्लाह ताला इस ताल्लुक़ को अगली नस्लों तक जिंदा व ताबिंदा रखे। मेरे मोहतरम दोस्तों, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया और तमाम मुकर्रीन ने इसका जिक्र किया कि वो एक फिक्री और नजरियाती शख्सियत थे। अक़ीदा ख़त्म नबूवत के लिए उनका किरदार और उनकी कुर्बानियाँ तारीख़ के औराक़ पर सब्त हैं। मुझे सन 53 की तहरीक तो याद नहीं कि सन 1953 मेरी पैदाइश का साल है और मुझे वाले साहब रहमहुल्लाह मजाक में कहा करते थे कि सन 53 में मैं भी जेल से आया और तुम भी जेल से आए। हज़रत शाहजी रहमतुल्लाह अलैह, उनका इंतकाल 1961 में हुआ है और ये मेरा मुल्तान जाने का पहला साल था। 7-8 साल का होऊंगा। मुझे याद नहीं कि उनकी शक्ल शबाहत क्या थी, लेकिन उनकी वफात का दिन इतना हंगामा खेज था और पूरा मुल्तान और पंजाब कासिमुल उलूम की तरफ उमड़ा हुआ था। हर अखबार वाला एक जुमला कहता था, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी इंतकाल फरमा गए, रहलत फरमा गए, वफात पा गए। बस वो लोगों का हुजूम, वो हंगामा और उस हंगामे के अंदर अताउल्लाह शाह बुखारी का नाम वही जहन पर सब्त है। और बाद में तो फिर जब शऊर बढ़ा तो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी हमारे अकाबिर के सफ के एक ताबिंदा सितारा थे। उनकी कुर्बानियों ने और उनकी क़ियादत ने और उनके जज्बे और वलवले ने अक़ीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ किया। लेकिन 1974 की तहरीक मुझे याद है, हम उस तहरीक का हिस्सा थे। मैं 1 हफ्ता मुल्तान जेल में भी रहा हूँ
सन 74 में। कौमी असेंबली में खत्म नबूवत का मुकदमा लड़ा गया। हजरत वालिद गिरामी मुफक्किर इस्लाम रहमहुल्लाह की मसरूफियतें मेरे आंखों के सामने थी। पूरी रात जागते रहते थे, अगले दिन मुबाहिसे के लिए तैयारी करते थे। कमरा किताबों से भरा होता था। उलमाए किराम की एक जमात उनके साथ होती थी। और फिर जिस कामयाबी के साथ वो मुकदमा वो जीते, उसने उम्मत को एक हुज्जत फराहम कर दी, उम्मत को दलील फराहम कर दी। और वो सारा रिकॉर्ड पूरे मुबाहिसे का हमारी असेंबली के रिकॉर्ड का हिस्सा है। वो नेट पर आ चुका है, लेकिन आज भी हमारी असेंबली वो दस्तावेज किसी मेंबर असेंबली को भी मुहैया करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर ये दस्तावेज किसी हवाले से भी कादियानियों की तायीद करती तो आज ये मंजर-ए-आम पर होती। लेकिन ये दस्तावेज मंजर-ए-आम पर आती है तो ये हर जगह बतौर हवाला पेश की जाएगी। जब तक नेट पर है वो तो बतौर हवाला पेश नहीं की जा सकती। लेकिन जब असेंबली बाज़ाब्ता तौर पर इसको मंजर-ए-आम पर लाएगी, मेंबरान असेंबली के हवाले करेगी, तो आप किसी भी अदालत में, दुनिया के किसी फोरम पर भी उसको बतौर हवाला पेश कर सकें। इसलिए कि वो मुसलमानों और इस्लाम के हक में एक दस्तावेज है जिसको आज तक कादियानियत तोड़ नहीं सकी। नई नस्ल शायद उससे नावाकिफ और नई नस्ल को नावाकिफ रखना चाहते हैं ताकि वो बेखबर रहे। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में मसला दरपेश हुआ। चीफ जस्टिस साहब ने एक फैसला दे दिया जिसमें ऐसे रिमार्क्स थे, कुछ ऐसे हवाले थे कि जो उम्मत के मौक़िफ़ से मुतसादिम थे। उनको एहसास हुआ कि मुझसे कुछ गलती हो गई है और फिर उनको अपने फैसले पर नजरसानी करनी पड़ी। ये मेरी जिंदगी में 72 सालों में पहला मौका था जब मैं किसी अदालत के सामने पेश हो रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर भी हम वो मुकदमा जीत कर वापस आए। सियासी महाज पर सलमान गिलानी का स्टेज जमीयत उलमाए इस्लाम था। उन्होंने हर महाज पर जमीयत के नजरियात की तर्जुमानी की, बड़ी जुर्रत के साथ की। और जब वक्त आता था हुक्मरानों को ललकारने का तो भरपूर अंदाज के साथ हुक्मरानों को ललकारते थे।
और हम शाना बशाना थे। सो ये मसाइल अगर आज वो दुनिया में नहीं, हजरत शाहजी दुनिया में नहीं, हजरत मुफ्ती साहब दुनिया में नहीं, अमीर गिलानी दुनिया में नहीं, सलमान गिलानी दुनिया में नहीं, लेकिन अकीदा तो है, नजरिया तो है, मिशन तो मौजूद है। तो अब ये आपके और हमारे लिए अमानत है। अब हमने इसको पूरे अमानत के साथ आगे लेकर चलना है। पाकिस्तान बना ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पर 78 साल बीत चुके हैं। आज भी ला इलाहा इल्लल्लाह हमें नजर नहीं आ रहा। बैनुल अक़वामी दुनिया के दबाव में हमने 78 साल गुजार दिए। उनकी तरजीहात पर हम कानून साजी करते रहे। वो आईन जो कहता है कि कानून साजी कुरान और सुन्नत के ताबे होगी और कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून नहीं बनेगा। आज उस आईन की सरीह खिलाफ वर्जी की जा रही है। सो महाज आज भी गर्म है। और ये बात याद रखें कि मैं हुकूमत से लड़ता हूं, मैं किसी सियासी पार्टी से नजरियाती इख्तलाफ करता हूं, लेकिन हुक्मरानों से लड़ने का माना यह नहीं कि मैं वतन अजीज के चेहरे को भी नोचा करूं। मुल्क मेरा है, इस मुल्क की हिफाजत हम अपना फर्ज समझते हैं। ये हमारा घर भी है, ये हमारी इज्जत भी है, ये हमारा नामूस भी है। ये किसी जर्नेल का नहीं, ये किसी ब्यूरोक्रेट का नहीं, ये किसी खान और नवाब का नहीं, ये किसी जागीरदार का नहीं, ये किसी सनतकार का नहीं, ये किसी सरमायादार का नहीं, ये इस मुल्क के गरीब आवाम का मुल्क है। अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की तो सबसे पहले हम मैदान में उतरे कि इस मरहले पर अब कौम एक है, हम एक सफ हैं। और जब जमीयत उलमा इस्लाम ने पहला कदम उठाया तो जिस मुख्तलिफ अतराफ से और कोनों से कुछ गलत तवक्कुआत थी, उनके दरवाजे बंद कर दिए गए। आज अगर पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी कर रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मसला ईरान और अमेरिका का नहीं। अगर पाकिस्तान के पास सालिसी के किरदार का कोई मौका आया है तो वो दुनिया को आलमी जंग से बचाने की कोशिश। हम ऐसे वक्त में पाकिस्तान की इस एजाज का एहतराम करते हैं।
लेकिन हमें अपनी पॉलिसियां ठीक करनी चाहिए। हमारे कुछ सवालात हैं, शायद कुछ दिन हम अपने दाखिली मसाइल की तरफ तवज्जो न दे सकें, लेकिन बहरहाल वो हमारे मसाइल हैं। हमारे सामने ये सवाल है, पॉलिसी साज लोगों से जो मुल्क की खारजा पॉलिसी बनाते हैं, जो मुल्क की दाखिला पॉलिसी बनाते हैं, उन लोगों से सवाल है कि इस वक्त आपका पूरा मशरकी सरहद बंद है। इस वक्त आपका पूरा मगरिबी सरहद बंद है और हमारी दो ही सरहद है, एक मशरकी सरहद है और एक मगरिबी सरहद है। दोनों सरहदें हमने अपने ऊपर बंद कर दी हैं। दोनों अतराफ में हमने तिजारती रास्ते बंद कर दिए हैं, कारोबार के रास्ते दुनिया के साथ हमने बंद कर दिए हैं। और चाइना एक कॉरिडोर है जो पाकिस्तान से मायूस है और वो पाकिस्तान में सरमायाकारी से गुरेज कर रहा है, और ईरान इस वक्त न अच्छे न बुरे का है। तो बताया जाए कि पाकिस्तान कहां खड़ा है, बताया जाए कि इस पाकिस्तान का इक्तिसादी मुस्तकबिल क्या है, बताया जाए इस मुल्क को आप किधर ले जाना चाहेंगे। गिरानी और महंगाई, एक तो होता ना हालात की वजह से कुछ तदरीजी तौर पर कीमतें बढ़ती हैं, लोग भी उसके साथ मानूस होते हैं, कुछ दिन उसका एहसास रहता है, फिर मामूली जिंदगी बन जाता है। लेकिन आबनाए हुर्मुज़ के बंद होने के साथ ही पाकिस्तान में तेल की कीमतों ने ऐसा जंप लगाया है कि हर इंसान हैरान और शफदर रह गया है। जब हमने पूरे मुल्क में मुजाहिरों का ऐलान कर दिया, तो एक तरफ मुजाहिरों का ऐलान, दूसरी तरफ से ये दूसरे हालात हुक्मरान मेरे पास आए कि इन हालात में आपको ये मुजाहरे नहीं करने चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं करने चाहिए, और हमने मुल्क के लिए मुजाहिरों की कॉल वापस की। लेकिन पूरे मुल्क में मुजाहिरों के कॉल देना ये हमारे लिए कोई मसला नहीं है। ये मुअख्खर हुआ है, मनसूख नहीं हुआ है। हम सोच समझ कर आगे बढ़ते हैं, जज्बाती होकर फैसले नहीं किया करते। और ये भी आपको बता दूं कि जहां दुनिया में दो बड़े निजाम मद्दे मुकाबिल थे, मगरिब व मशरिक, मगरिब की सरमायादारियत जो जमहूरियत की ओट में छुपी हुई थी, और मशरक की आमिरियत जो कम्युनिज्म के ओट में छुपी हुई थी, आज जमहूरियत भी दुनिया में टूट फूट का शिकार हो रहा है।
और कम्युनिज्म भी टूट फूट का शिकार हो गया है। अब किरदार या सरमायादारियत का है और या आमरीयत का, और इसके साथ अगर अस्करियत भी जमा कर दो सरमायादारियत जमा आमरीयत जमा अस्करियत, पूरा इंसानी मुआशरा आज इसका सामना कर रहा है। ऐसे वक्त में हमें सोचना है कि अगर तुम्हारा एक निजाम भी नाकाम, अगर तुम्हारा दूसरा निजाम भी नाकाम, मुतबादल क्या है तुम्हारे पास? मैं मुतबादल देता हूं। आओ इस्लाम के दीन फितरत की तरफ, आओ इस्लाम के निज़ाम आदल की तरफ, आओ इस्लाम के निज़ाम मईशत की तरफ, और आओ इस्लाम की शूराइयत की तरफ। ये जमहूरियत की भी जगह लेगी, ये तुम्हारी सरमायादारियत की भी जगह लेगी, ये तुम्हारी आमरीयत की भी जगह लेगी। एक बेहतर निज़ाम हुकूमत हमें देना है, और ये सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम का मसला नहीं, ये सिर्फ जमात इस्लामी पाकिस्तान का मसला नहीं, ये सिर्फ एक तंजीम का मसला नहीं, ये या पूरी कौम का मसला है या पूरी उम्मत का मसला है। पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात जारी। कल से शायद फिर अमेरिकी और ईरानी क़यादत पाकिस्तान आ जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका जैसी बड़ी ताकत का सदर, एक आलमी क़ुव्वत का सरबराह, लेकिन उसकी सफारतकारी देखिए। जब वो ज़ुबान खोलता है, बोलता है, बखुदा हमारे महल्ले का एक बदमाश ऐसी बात नहीं करता जिस तरह वो करता है। अभी भी धमकियां दे रहा है। आखिरी मौका है, ईरान मान जाए, हम तारीख तब्दील कर देंगे, कुचल करके रख देंगे। ये मुज़ाकरात की गुफ्तगू है। भाई, मुज़ाकरात की मेज पर जाने के लिए इस तरह की गुफ्तगू की जाती है। उनके प्लांट, उनके तेल, उनके ज़खायर हम बर्बाद और तबाह कर देंगे, ये मुज़ाकरात की गुफ्तगू है। पहले मुज़ाकरात की गुफ्तगू के आदाब तो सीखो। मेज़ पर जाने से पहले की गुफ्तगू क्या होती है, मेज़ से उठने के बाद की गुफ्तगू क्या होती है, इसको समझना पहले ज़रूरी है। और यही वजह है, कहते हैं जी कि फिर वो कुछ करूंगा जो 47 साल में नहीं हुआ। एक दफा कहते हैं जी, अमेरिका कहता है कि हम 47 साल के बाद ईरानियों के साथ आमने सामने बैठे। ईरानी भी कहते हैं हम 47 साल के बाद आमने सामने बैठे हैं, और हम भी कहते हैं कि हमने दोनों को 47 साल के बाद बिठाया है पाकिस्तान में। और हम भी कहते हैं पाकिस्तान 1947 में बना है, और हम भी कहते हैं पाकिस्तान की हुकूमत भी फार्म 47 की है।
तो निज़ाम हुकूमत को ठीक करो, निज़ाम हुकूमत की असास को ठीक करो। दुनिया के नाकाम निज़ामों के मुकाबले में अगर आज आप आलमी जंग से दुनिया को बचाने की सलाहियत रखते हैं, मैं बहुत पहले से इस बात का दावेदार हूं कि पाकिस्तान 25 करोड़ मुसलमानों का मुल्क, ये उम्मत मुस्लिमा की क़यादत की सलाहियत रखता है। हुक्मरानों में खुदा करे वो सलाहियत आ जाए। आज इनके मज़ाहिर आप देख रहे हैं। आओ उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करो, कह दो उनको कि निज़ाम नाकाम हो चुके हैं। अब मुतबादल निज़ाम अल्लाह के दिए हुए निज़ाम के बगैर नहीं हो सकता। अब हमने उसी की तरफ जाना है। तो आज सलमान गिलानी की याद में हम ये पैगाम देने की इस मकाम पर बैठे हैं कि हम उनके मिशन को देखें, उनके नज़रिए और फ़िक्र को देखें और उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अपने सफ़ों को मुत्तहिद करें। सोचें, बहुत सोचें, गहरा सोचें, वसी अंदाज के साथ सोचें, उम्मत मुस्लिमा की बेहतरी के लिए सोचें और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचें। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना।